73 हज़रत नवास बिन समआन रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह दज्जाल का जिक्र किया। आपने उसके जिक्र के दौरान में कभी आवाज़ धीमी की तो कभी आवाज़ ऊंची की, यहाँ तक कि हमें ऐसा लगा जैसे वह खजूरों के झुंडों में मौजूद है। जब शाम को हम आपके पास दोबारा आए तो आपने हम में उस शदीद तासुर को भांप लिया। आपने हमसे पूछा, तुम लोगों को क्या हुआ है? हमने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, सुबह के वक्त आपने दज्जाल का जिक्र फरमाया तो आपकी आवाज़ में ऐसा उतार चढ़ाव था कि हमने समझा कि वह खजूरों के झुंडों में मौजूद है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम लोगों यानी हाज़रीन पर दज्जाल के अलावा दिगर जहन्नम की तरफ बुलाने वालों का ज़्यादा खौफ है। अगर वह निकलता है और मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ तो तुम्हारी तरफ से उसके खिलाफ दलाइल देने वाला मैं हूँगा, और अगर वह निकला और मैं मौजूद ना हुआ तो हर आदमी अपनी तरफ से हुज्जत कायम करने वाला खुद होगा, और अल्लाह हर मुसलमान पर मेरा खलीफा यानी अल्लाह खुद निगाहबान होगा। वह गुच्छेदार बालों वाला एक नौजवान शख्स है, उसकी एक आंख बेनूर है। तुम में से जो उसे पाएगा तो उसके सामने सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े। वह इराक और शाम के दरमियान एक रास्ते से निकलकर आएगा। वह दाएं तरफ भी तबाही मचाने वाला होगा और बाएं तरफ भी। ए अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहना। हमने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, ज़मीन में उसके रहने की मुद्दत क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन। एक दिन एक साल की तरह होगा, एक दिन एक महीने की तरह, और एक दिन एक हफ्ते की तरह होगा, और उसके बाकी दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ज़मीन में उसकी सूरत रफ्तार क्या होगी? आपने फरमाया, बादल की तरह जिसके पीछे हवा हो। वह एक कौम के पास आएगा, उन्हें दावत देगा, वह उस पर ईमान लाएंगे और उसकी बातें मानेंगे तो वह आसमान के बादलों को हुक्म देगा, वह बारिश बरसाएगा, और वह ज़मीन को हुक्म देगा तो फसलें उगाएगी। शाम के औकात में उसके जानवर चारागाहों से जब वापस आएंगे तो उनके कोहान उस सबसे ज़्यादा ऊंचे और थन इंतहाई ज़्यादा भरे और कोखें फैली हुई होंगी। फिर एक और कौम के पास आएगा और उन्हें भी दावत देगा, वह उसकी बात ठुकरा देंगे, वह उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो वह कहत का शिकार हो जाएंगे। उनके माल मवेशी में से कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं होगी। वह दज्जाल बंजर ज़मीन में से गुजरेगा तो उससे कहेगा, अपने ख़जाने निकाल, तो उस बंजर ज़मीन के ख़जाने इस तरह निकलकर उसके पीछे लग जाएंगे जिस तरह शहद की मक्खियों की रानियां हैं। फिर वह एक भरपूर जवान को बुलाएगा और उसे तलवार मारकर यकबार की 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। फिर वह उसे बुलाएगा तो वह ज़िंदा होकर दमकते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। वह दज्जाल इसी आलम में होगा जब अल्लाह ताला मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमा देगा। वह दमिश्क के मशरिक की हिस्से में से एक सफ़ेद मीनार के करीब 2 केसरी कपड़ों में 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वह अपना सर झुकाएंगे तो कतरे गिरेंगे, और जब सर उठाएंगे तो उससे दमकते चमकते मोतियों की तरह पानी की बूंदें गिरेंगे। किसी काफिर के लिए जो आपकी सांस की खुशबू पाएगा, मरने की सिवा कोई चारा नहीं होगा। उनकी सांस की खुशबू वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक उनकी नज़र जाएगी। सुभान अल्लाह। आप उसे ढूंढेंगे तो उसे लुद के दरवाजे पर पाएंगे और उसे कत्ल कर देंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे जिन्हें अल्लाह ने दज्जाल से महफूज रखा होगा, तो वह अपने हाथ उनके चेहरों पर फेरेंगे और उन्हें जन्नत में उनके दर्जात की खबर देंगे। वह इसी आलम में होंगे कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाएगा, मैंने अपने पैदा किए हुए बंदों को बाहर निकाल दिया है, यानी याजूज माजूज। उनसे जंग की ताकत किसी में नहीं। आप मेरी बंदगी करने वालों को इकट्ठा करके तूर की तरफ ले जाएं और अल्लाह याजूज माजूज को भेज देगा। वह हर ऊंची जगह से उमड़ते हुए आएंगे। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी गिड़गिड़ा कर दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में कीड़ों का अजाब नाजिल कर देगा, तो वह एक इंसान के मरने की
तरह यकबारगी उसका शिकार हो जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उतरकर मैदानी ज़मीन पर आएंगे तो उन्हें ज़मीन में बालिश भर भी जगह नहीं मिलेगी जो उनकी गंदगी और बदबू से भरी हुई न हो। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे तो अल्लाह ताला बख्ती ऊँटों की जैसी लंबी गर्दनों की तरह परिंदे भेजेगा जो उन्हें उठाएंगे और जहां अल्लाह चाहेगा जा फेंकेंगे। फिर अल्लाह ताला ऐसी बारिश भेजेगा जो ज़मीन को धोकर शीशे की तरह साफ कर छोड़ेगी। फिर ज़मीन से कहा जाएगा अपने फल उगाओ और अपनी बरकत लौटा लाओ, तो उस वक्त एक अनार को पूरी जमात खाएगी। वह इसी आलम में रह रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक उम्दा हवा भेजेगा, वह लोगों को उनके बगलों के नीचे से पकड़ेगी और हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज कर ली जाएगी और बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे। वह गधों की तरह बरसरेआम आपस में इख्तिलात करेंगे तो उन्हीं पर क़यामत कायम होगी। मुस्लिम शरीफ इंटरनेशनल नंबर 2937।